गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सब? और आपने मकर संक्रांति मनाई, पतंग उड़ाई, बहुत मजे आए होंगे ना। वेरी गुड, मैंने भी पतंग उड़ाई। तो चलो अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, ठीक है। और हिंदी में हम पढ़ रहे थे 3 अक्षर वाले शब्द। हमने 3 अक्षर के शब्द पढ़ लिए, वाक्य पढ़ लिए। अब हम उनका अलग अलग तरीके से उसको कैसे हमें समझना है, यूज करना है, वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का सही चित्रों से मिलान करो। हमने बहुत सारे शब्द देखे 3 अक्षर वाले और बहुत सारे चित्र भी देखे 3 अक्षर वाले, मतलब पढ़े हैं हम। तो अब हमें मिलान करना है, मतलब मैच, ठीक है। मैच करना है, शब्दों का सही चित्रों से मिलान करो। शब्द मतलब ये लिखे हुए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर बने हुए हैं चित्र, ठीक है। अब हमको इनको मैच करना है, ओके। तो हमें पहले शब्द पढ़ने पड़ेंगे कि यहाँ पिक्चर बनी हुई है और पिक्चर देख के तो हमने इतना पढ़ा है अभी कि हम पिक्चर देख के बता सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है ना। तो हमें पहले शब्द पढ़ना है, फिर उसके चित्र से मिलान करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क म ल। क्या लिखा हुआ है? क म ल, मतलब कमल। अब हम इधर चित्र देखेंगे, इसमें तो एक ही कमल का फूल दिख रहा है और कमल का फूल तो एक ही होता है, तो हमें इसको क्या कर देंगे, इससे हम मिला देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? और क म ल कितने अक्षर वाला शब्द हो गया? 3 अक्षर वाला, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है र ब र, रबड़। रबड़ मतलब इरेजर, आप रबड़ भी बोलते हैं, इरेजर भी बोलते हैं, है ना। मुझे रब करना है, तो कितने अक्षर का शब्द हो गया ये? 1 2 3, 3 अक्षर वाला शब्द हो गया। और क्या लिखा हुआ है? रबड़। तो अब यहाँ पर हम उसका चित्र देखेंगे और जैसे कि ये बना हुआ है रबड़, तो उससे हम उसको मैच कर देंगे, मिलान कर देंगे, ठीक है। तो सही शब्द पढ़कर उसके सही चित्र से हमें मिलाना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग र म। क्या बन गया? गरम। गरम, गरम मतलब हॉट, जिसको गरम गरम जैसे आप बोलते हैं ना, खाना खाने से मुंह जल जाता है, वो गरम, है ना। और ये कितने अक्षरों वाला शब्द है? 3 अक्षरों वाला शब्द है। अब यहाँ पर चित्र देखेंगे तो ये जो है कप में से धुआं निकल रहा है, मतलब ये क्या है? गरम है ना। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क ल श, मतलब कलश। और ये कितने अक्षर का शब्द है? 3 अक्षर का शब्द है, कलश, कलश। तो आप जब कभी पूजा होती है घर में, है ना, या भगवान कमरे में या मंदिर में, आप देखते हैं कलश रखा होता है, नारियल रखा होता है उसके ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? कलश। तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा कि ये है कलश, ठीक है। अब लिखा हुआ है म त और र, मटर। मटर तो हम सबको पता है ना, क्या होती है। तो ये हो गया शब्दों का सही चित्रों से मिलान करो। इधर चित्र है, इधर शब्द है, तो जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें पहले पढ़ेंगे हम, और ये भी देखेंगे पढ़ते समय, ध्यान देंगे हम कि वो कितने अक्षर वाले शब्द हैं, 2 कि 3, है ना। क्योंकि 4 अक्षर भी है जो अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शब्द बहुत सारे अक्षरों से मिलके भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सभी शब्दों को सही चित्र से मिलान करो, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, दिए गए वर्ण, वर्ण मतलब शब्द लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? वर्ण। कि
सहायता से शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर आधे आधे अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, लट, मट, भन, खन, ठीक है। और ये एक अक्षर दिया गया है क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लाइन बनी हुई है, ये पहले के लिए बनी हुई है, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हर अक्षर के लिए, शब्द के लिए एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, और एक उस तरफ बनी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ल ट, क्या लिखा हुआ है, ल और ट, और बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है क, ठीक है। अब हमें इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर पहला अक्षर मतलब पहला शब्द बनाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ल ट, तो हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ल और ट। अब जो बीच में लिखा हुआ है एक अक्षर, उसको हर शब्द के पीछे हमें लगाना है, तो हम इसके पीछे भी लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, ल ट क, ल और ट, और ये वाले से जोड़कर बनाया तो बन गया ल ट क। क्या बन गया, पहला शब्द बन गया हमारा लटक, ठीक है। लटक का मतलब सबको पता है, लटकना। जैसे आप गार्डन वार्डन में जाते हैं, वहाँ स्विंग्स होते हैं, उसमें आप लटकते हैं, तो वो हो गया लटक। अब दूसरा लिखा हुआ है म ट, म ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरा लिखेंगे म और ट, और आखिरी में हमें कौन सा अक्षर जोड़ना है, क। वेरी गुड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क, तो ये क्या बन गया, म ट क, मटक, ठीक है। मटक का मतलब अर्थ क्या होता है, जैसे आप डांस करते समय मटकते हैं, नाचते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मटक, ठीक है। अब भ और न, क्या लिखा हुआ है, भ और न, और ये हमारा कौन सा अक्षर है, तीसरा, तो मैं लिखूंगी भ और न। भा के ऊपर छत नहीं होती है, ठीक है, तो मैंने लिखा भ और न, और उसके साथ आखिरी अक्षर हम कौन सा जोड़ेंगे, क, तो ये बन गया भ न क। भनक मतलब पहले से पता लग जाना, किसी चीज की आवाज होती है दूर से तो हमें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, भनक, ठीक है। अब चौथा, चौथे पे लिखा हुआ है ख न, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ख और न, तो हमने लिख दिया, और हमें कौन सा अक्षर जोड़ना है, क, तो हमने न के बाद क्या लिख दिया, क, तो ये बन गया ख न क, खनक। खनक मतलब आवाज को बोलते हैं, खनक ध्वनि, है ना, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, लटक, मटक, भनक, खनक। ऐसे ही मैं चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं ल लिख सकती हूँ, इधर के शब्द बदल सकती हूँ, तो उससे अलग अलग 3 अक्षर वाले शब्द बनेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने क्या पढ़ा, सही शब्द को पढ़ के उसके चित्र से मिलान करो, और दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। तो हमने शब्द बनाए, हमने 4 शब्द बनाए, लटक, मटक, भनक, खनक, ठीक है, ओके। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर आगे पढ़ेंगे हम। थैंक यू।